आगे कथा आई है शिव के परम भक्त परम सेवक नंदी की। नंदी कौन थे, क्या बने, कैसे बने? दिव्य पुरुष उत्पत्ति महा कुछ विचित्रता हो। शिलाद मुनि भूजोत ते उत्पन्न ही बालक हो। एक बात और है, आप देखिए शिव मंदिर में शिव के बिल्कुल ठीक द्वार पे नंदी जी रहते हैं। क्यों? नंदी के से कहते हैं भाई तो आप बगल हो जाओ, मुझे भी दर्शन करने दो। नंदी भगवान के अनन्य सेवक है ना, अन्य मतलब आपका कोई संदेश हो तो नंदी भगवान पूरा करते हैं, भोलेनाथ को सुनाते हैं। एक बार एक आदमी था, बोला मेरे पास नौकरी करने वाले को मैं 20,000 रुपये वेतन दूंगा, लेकिन जो कहूंगा करना, उसे केवल विचार करना है, लिखा पढ़ी का काम है। बोला 20,000? बोले हाँ। बोले तुम कितना कमाते हो? बोला मैं 5,000 कमाता हूँ। तो बोले मुझे 20,000 कैसे दोगे? बोले यही तो सोचने के लिए तुमको रखा हूँ, सोचो मैं कैसे दूंगा। शिलाद, नंदी के पिता का नाम था शिलाद महात्मा, मतलब जो खेत को यज्ञ में यज्ञ भूमि बना रहे थे, खेत जोत रहे थे। एक बालक मिला, बड़े प्रसन्न हुए। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मित्र वरुण से मिले, वरुण से मिले हैं। शिलाद महात्मा गए तो उन्होंने देखा ये बालक। बोले महाराज, एक दिवस मुनि आश्रम ही मित्र बड़े दर्शन दीन, ऋषि आसन दे स्वागत कियो, पूजा सविधि की। बालक ने नमस्कार किया, कहा इस बालक की उम्र केवल 8 वर्ष है। 8 वर्ष की आयु या की मरे को देख सकती है बाकी। इस बालक की आयु केवल 8 वर्ष है। पिताजी उदास हो गए। एक बेटा, वो भी 8 वर्ष में मौत हो जाए। एक बात कहूँ, जिसकी आयु कम हो शिव आराधना करे। अच्छा, सोमवार में माताएं कथा पढ़ती है कि एक सेठ जी थे, उनके बेटा नहीं था। पार्वती जी की कहने बेटा दिया, कहा उसकी उम्र 12 साल जो भी हो है। सभी लोग बाजा बजा रहे थे, गा रहे थे, लेकिन ये आदमी उदास था। मृत्यु के कुछ समय पहले मामा को बुला करके कहा इस बच्चे को तीर्थ में लेके जाओ, दान धर्म यज्ञ पूजा सब कराओ। पति पत्नी ने विचार किया अब मेरा बेटा वापस नहीं आएगा तो छत से कूद के प्राण त्याग दें। देखिए विधि का विधान कितना, भोलेनाथ की कृपा से गया। कहीं शादी हो रही थी, दूल्हा थोड़ा भी था, कमी थी। इस बच्चे की शादी हुई, उसने उस लड़की के चुनरी पे लिखा कि विवाह तो मेरे साथ हो रहा, जाना तुम्हें किसी और के साथ है। वो कन्या उस चीज को पढ़ के नहीं गई, ये जाने लगा घूमते हुए। अंतिम समय आया, संध्या काल का समय, लोग प्रसाद के लिए बैठे हैं। यहाँ ये प्राणांत हो गया इस बालक का। अब आया दक्षिणा दो कैसे, ये मामा चिल्लाने लगा। उधर से माता पार्वती भोले बाबा निकले, दोनों ने कृपा किया है, वो बालक जीवित हुआ। पत्नी के सहित वापस आया, छत पे खड़े थे। मामा पहले आया, बोले बेटा कहाँ है? बोले नीचे आ जाओ। बोले नहीं, जब तक बेटा नहीं आएगा हम नीचे नहीं जाएंगे। दीपदान का बड़ा महत्व है, पुराणों में कथा है। नंदी जी दीपदान किए थे, भागवत में शिव पुराण में भी उल्लेख है। एक पंडित जी हुए, बड़े विद्वान थे, उनका एक बेटा, लेकिन ये माँ। अच्छा एक बात और कहूँ, बेटा बिगड़ता है तो कौन बिगाड़ती है? माँ। पिता ने कहा पैसे मत देना इस नालायक को, माँ कहती है बेटा पैसे ले जा, अपने बाप को मत बताना। अब बेटियां बिगड़ती हैं तो कौन बिगाड़, मतलब बेटियों को बाप बिगाड़ते हैं, अब बेटाओं को, ये निश्चित है। माताओं की आसक्ति बेटियों पे कम होती है, कौन सा मुझे आग देगी है, इसलिए बेटियां ज्यादा अपने पिता से प्रेम करती है, माँ से कम करती है। तो पंडित जी, ऐसी कथा है इस प्रसंग में मैं कह दूं, पंडित सोम्या जी बड़े विद्वान थे। तो बेटा हुआ तो कभी आए, पूछे, पत्नी से पूछे बेटा कहाँ है, तो कहती खेलने गया है, पढ़ने गया है।
और वो जुआ खेलने लगा। पिताजी शिव पुराण में पढ़िएगा 16 वर्षों तक बेटे का चेहरा नहीं देख पाए। 16 वर्षों पिता ने शादी करवा दिया, लेकिन वो जुए वाली आदत जाए नहीं। एक दिन पंडित जी को कोई अंगूठी दिया था सोने की, तो पंडित जी ने पंडितानी जी को दिया और पंडितानी जी से लड़का ले जाकर के जुआरियों को बेच दिया। उस अंगूठी को एक सुनार पहना था। कहा ये अंगूठी का, पंडित जी देख ली, ये अंगूठी कहाँ मिली? बोले बताओ, नहीं तो राजा से शिकायत कर दूंगा। बोले मुझे क्यों बोलते हो, तुम्हारा बेटा सबसे बड़ा जुआरी है। पगड़ी उतार के आए, पत्नी से कहा है कुलक्षणी बेटा कहाँ है? वेद पढ़ने गया है। व्यंग बोलते। अब बड़ा क्रोध आया, कहा कि मैं तत्काल दूसरा विवाह करूंगा। पंडित जी किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह किए और माँ बेटे को छोड़ दिए। माँ मर गई और बेटा घूमता हुआ जाने लगा। अब भूख से तड़फे, भाई पंडित जी था, वेद भी नहीं पढ़ा था कि स्वाहा करके काम चला ले। एक दिन भूख से तड़फ रहा था, तो देखता क्या है कि शिवरात्रि का समय है। दीपक की सोचा कि लोग सो जाएं और मंदिर का प्रसाद खा लें। तो लोग मंदिर में दीपक की लौ कम हुई तो कपड़े को फाड़ा, बत्ती बनाया, जलाया, मंदिर में प्रसाद खाने लगा। लोग आकर के पकड़ के ऐसा मारे कि ये मर गया, और ऐसा मानना कि वही बालक दीप जलाने से बाद में नंदी बन के आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हमारे यहाँ दीप जलाते हैं। अब की संध्या काल के समय दीप जलाते हैं। आप किसी धाम में जाइए, दीप दान कीजिए। दीप दान का बड़ा महत्व है। मैं भी कहीं भी किसी धाम में जाता हूँ, एक लक्ष्य बनाया हूँ, दीपक दान करना है, दीप दान करना बस, और कुछ। आप भी अपने बच्चों के नाम, पति के नाम दीपक जलाइए। और एक बात और, आप नहीं मानो, आप अखंड दीपक अपने घर में आप जलाइए, उसका प्रभाव देखिए। यदि घर में माताएं, आजकल तो नौकरी वाले हैं सब, आजकल मेहमान को भी कहीं जाना है तो सोचना पड़ता है, क्यों? पति नौकरी जाए, पत्नी जाए तो मेहमान तो चौकीदारी करेगा नहीं। मुझे एक बात याद है, एक जगह कहीं शादी हो रही थी, तो एक डोकरा गया था शादी में, बुढ़ा। तो लोगों ने कहा बाबूजी आप ठंडी में परेशान रहोगे, आप कमरे में जाके बैठो। बाबूजी गए कमरे में, रजाई ओढ़ के बैठे। कुछ बेटियां बच्चियां आई, बोले बाबूजी आप दूसरे कमरे में चले जाओ, ये कमरा हमारा है। गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन गए। दूसरे कमरे में थोड़ी देर बैठे, रजाई गर्म हुई, कुछ स्त्रियां आई, बोली दादाजी आप दूसरे कमरे में जाओ। तीसरे कमरे में गया, वही रजाई गर्म हुई, कुछ बच्चे आए, बोले दादाजी बगल कमरे में जाओ। बड़ा क्रोध आया, तुम सब शादी में मुझे रजाई गर्म करने के लिए बुलाए हो क्या? जिस जगह जाता हूँ रजाई गर्म होता भगा देते हो, रजाई गर्म करने के लिए मुझे बुलाया है? जाओ, मैं जाऊंगा नहीं। तो हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं उपयोग तो होता ही।